अलवर शहर से बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने की अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि वह अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। शहर से 2 बार की जीत उनकी दावेदारी को मजबूत प्रदर्शित करती है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल रोड पर चल रहे हैं, न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, सिर्फ सीधे चलते रहते हैं। ऐसे में कैसे भारत जुड़ेगा जब लोगों से सीधा संवाद नहीं किया जाएगा। वहीं पार्टी द्वारा टिकट न देने की स्थिति में उन्होंने कहा, पार्टी ने उन्हें 2 बार मौका दिया और दोनों बार ही उन्होंने जीत हासिल की। उनका किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं है। वह अपनी मंशा प्रकट कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि पार्टी उन्हें मौका जरूर देगी। आप स्वयं ही सुनिए अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने क्या कुछ कहा। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत है। राजस्थान की सरकार 4 वर्ष पूरे होने का सफलता का जश्न मना रही है और राजस्थान की जनता इस 4 वर्ष को काले वर्ष के रूप में देख रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध ने सर उठाया है, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, भूखंडों पर कब्जे, भ्रष्टाचार, ये जो राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, इसको लेकर राजस्थान की जनता एक एक दिन को गिन रही है और आने वाला जो 350 दिन का समय बचा है, 340 दिन का समय बचा है, वो एक एक दिन को जनता एक एक वर्ष के बराबर काट के ये चाहती है जल्दी से जल्दी ये राज विदा हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आए। क्योंकि अब 1 वर्ष बचा है और पिछले 4 वर्ष से लगातार जिस प्रकार से सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की अराजकता, सरकार की लाल फीताशाही, सरकार की वंशवाद, इन सब के खिलाफ जनता जिस प्रकार से पीड़ित है, जनता मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए लगातार मेरा आह्वान भी कर रही है। लोगों के लगातार संपर्क और फोन के द्वारा मुझे लगातार आह्वान किया जा रहा है कि आप स्वयं को वापस प्रस्तुत करिए जनता के हित के लिए। जहां लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको प्रशासनिक रूप से उनके काम करवाने के लिए। तो मैंने भी ये निर्णय किया है कि अब जिस प्रकार से 4 वर्ष सरकार ने इस अलवर के खराब किए हैं, पिछले 10 वर्ष के विकास को खराब किया है, आने वाले वर्ष में चुनाव का समय है। मैं स्वयं को पुनः अलवर शहर से अपने को जनता के आह्वान पर प्रस्तुत करता हूँ। ये मैं घोषणा आप सबके समक्ष करता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस अलवर में हो रही हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर में थे, कल देश के युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी अलवर में थे और बीकानेर से राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए आए हुए दस्ते को अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में किस प्रकार से स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर, दौड़ा दौड़ा कर, मार मार के उनकी जो हालत की है पुलिस के लोगों की, इससे बड़े अपराध राजस्थान की घटना में कोई नहीं हो सकता। राजस्थान रंगदारी का गढ़ हो गया, राजस्थान फिरौती वसूली का गढ़ हो गया, राजस्थान बलात्कारियों का गढ़ हो गया। दूसरे प्रदेशों के भी गुंडों ने राजस्थान में आके जिस प्रकार से यहाँ अपनी शरण स्थली बनाया है, मेरा ये कहना है कि मैंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अलवर से गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए, गुंडों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया था प्रशासन को साथ लेकर। लेकिन अब इस पिछले 4 वर्ष में कांग्रेस के शासन में अब गुंडों ने वापस अपना अड्डा वापस जमा लिया। लोगों के, गरीब लोगों के भूखंडों पर कब्जा करना, लोगों से फिरौती मांगना, दुकानों पर गोली चलाना, उनसे रंगदारी की पर्ची देना, अलवर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इन सबसे संघर्ष करके इस अलवर को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जनता को पुनः वही सुरक्षित वातावरण देने के लिए मैं इस अलवर को आप सब लोगों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। यही मेरा आपसे सबसे क्या कार्यकाल है, मेरा जो 10 वर्ष का कार्य प्रणाली है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग लगातार लोगों के जो मेरे पास आएंगे अपने किसी काम के लिए, किसी भी समस्या के लिए, अलवर में गुंडागर्दी हो उससे सीधे सीधे लड़ाई मैंने पहले भी की है और आगे भी मैं ये संकल्प लेता हूं कि वो गुंडों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसके अतिरिक्त 2 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था और वो भी कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, कहीं 5 मिनट आ रहा है, कहीं 20 मिनट आ रहा है, कहीं 10 मिनट आ रहा है। ये केवल असमान वितरण के कारण से हुआ है, वरना ऐसा नहीं है कि सब पानी कहीं पहले नदियां बह के आ रही थी जो अब बंद हो गई हो। ये सब सरकारी अकर्मण्यता का काम है। किसी दफ्तर में काम नहीं हो रहे, लोग रोते फिर रहे। तो मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से मैंने मजबूती से एक एक आदमी के साथ लग के 10 वर्ष काम किया, ठीक उसी प्रकार से आने वाले वर्ष में भी और उसके बाद भी चुनाव लड़कर भी फिर जनता के काम को संभाल कर आगे बढ़ाएंगे। जनता के साथ ही नजर आएंगे आप? 100% आज भी आता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो सार्वजनिक रूप से मैं घोषणा कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि 4 साल का जश्न सरकार कांग्रेस की मना रही है और हम कह रहे हैं 4 साल धिक्कार के निकले हैं। इनको हम चुनौती दे रहे हैं कि या तो सुधरो, वरना जनता तुमको एक इनोवा के लायक भी नहीं छोड़ेगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अब आगामी वर्ष में जिस प्रकार से भी जन आक्रोश यात्रा लगातार आम जन की आवाज बन रही है, मैंने भी ये तय किया है कि अब इस 1 वर्ष में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के समान, पुराने कार्यकाल के समान फिर से संघर्ष करके जनता को लेकर आगे बढ़ेंगे। 10 साल का असर केवल वो यात्रा वात्रा नहीं कर रहे, वो तो केवल सड़क से निकल रहे हैं, इधर देखते हैं ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, उनका तो केवल आगे की तरफ ध्यान है। आगे चल पीछे छोड़।
10 साल आप विधायक रह लिए, उसके बाद आप ही की पार्टी के विधायक है वर्तमान में भी। क्या लगता है उनकी अभी इतनी सक्रियता नहीं है? मेरे को किसी दूसरे के बारे में कोई बात नहीं। नहीं, पार्टी तो आप ही की है। पार्टी है तो मैं भी मेरी पार्टी से तो टिकट मांगूंगा। मेरी पार्टी का मैं विधायक था, मैं किसी अन्य के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरी बात करनी है, मुझसे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप करिए। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो भी चुनाव लड़ेंगे? मुझको नहीं दिया तब कौन सा चुनाव लड़ लिया मैंने? अगर मुझको लड़ना होता निर्दलीय है तो मैं तभी लड़ लेता, लेकिन मैं निष्ठावान व्यक्ति हूँ। अगर मुझको बगावत करनी होती तो मेरे पास वो सबसे अच्छा अवसर था बगावत करने का। अभी राहुल गांधी की यात्रा से पूर्व में कई मामले जमीनों के और जो लोग विरोध कर रहे थे लगातार, क्या लगता है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी की तरफ से भी उसमें पार्टी के लोगों को भी आगे आना चाहिए था? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, इन सब विषयों को समझने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी विषय की पारंगत होना जरूरी है। अब जिस तरह से जमीनों की बंदरमार पूरे जिले में हुई है, जिस तरह से सरकारी जमीनों को हड़पने का काम हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए हैं और अभी तो बहुत बड़ी ऐसी सूची है जिस पर अगर काम होगा तो ये तो पता नहीं क्या होगा। आप सोचें, भूचाल सा आ जाने वाला है। लोग अगर कब्रिस्तानों की जमीनों को खा जाएंगे, लोग अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लेंगे, लोग अगर सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे कर लेंगे, शिक्षण संस्थानों पर कब्जे कर लेंगे। आप देखिए, मैं कितने पेड़ कटे, वो एक समाचार पत्र ने उठाए भी थे। कितनी बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए और उसके बाद वहां गार्ड बैठा दिया गया, लोगों के घूमना फिरना बंद हुआ। ये सब चीजें निश्चित तौर पर जनता के खिलाफ जाती हैं। इन सब चीजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे।